प्रियो, इस संदेश में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फैमिली ट्री, एक ब्लेसिंग कैसे एक वृक्ष के समान ऊपर से नीचे रहती हैं। इस छोटे से संदेश में ज़रूर इस चीज़ को समझिएगा और अपने जीवन में लागू कीजिएगा, और इधर उधर की जो बाहर की आवाज़ें आ रही हैं उन्हें इग्नोर कीजिएगा। जय मसीह की। प्रियो, आप सबको जय मसीह की, और ख़ास तौर पे मेरी बहनों और मेरे भाइयों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने पिछला संदेश देखा होगा जहाँ पर मैंने बताया था कि हर एक पत्नी इस संदेश को देखे। आप जानते मैंने उस संदेश को क्यों बनाया? क्योंकि हर एक पत्नी आशीषें पाना चाहती है, हर एक बच्चे आशीषें पाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि वो आशीष का सोर्स कौन है। यूं तो सारी आशीषों का जो सोता है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा आशीषें आती हैं, उसी के द्वारा आशीषें हैं। लेकिन हमारे परिवार में, हमारे घराने में परमेश्वर ने जिससे आशीष का सोता बनाया है उसको जानना ज़रूरी है। अगर आप उसको ब्लेस करेंगे, अगर आप उसे आशीष बोलेंगे, अगर आप उसके जीवन में आशीषों की घोषणा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ब्लेस होते जाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरे साथ देखिए, भजन संहिता 128 उसका पहले वचन से पढ़ते हैं। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आशीषें आपके जीवन में अपने आप होंगी। There will be blessings over your life if you have the fear of God in your life. हालेलुया। चाहे आप यूसुफ को देख लीजिए, चाहे दाऊद को देख लीजिए, उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी थी, प्रोटेक्शन भी थी, प्रोविजंस भी थे, प्रमोशंस भी थी, हर एक चीज़ दोनों के जीवन को अगर आप देखेंगे तो वो ज़ीरो थे बिल्कुल, और ज़ीरो से परमेश्वर ने उन्हें हीरो बनाया। ठीक है, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। इसी प्रकार से परमेश्वर हर एक अपने जन के जीवन में करना चाहता है। आप विश्वास करिए मेरी बात का, वो आपको भी ज़ीरो से उठाकर ऊंचे पर लाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो घूरे पर से उठाकर अधिपतियों के साथ बिठाता है। और यूसुफ के जीवन में यही हुआ, दाऊद के जीवन में यही हुआ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ देखिए, भजन संहिता 128 उसके पहले वचन से मैं पढ़ता हूँ। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक इंसान, एक मनुष्य, एक घर का मुखिया, आपका हस्बैंड, आपके पिताजी जो घर के मुखिया हैं, वो यदि परमेश्वर का भय मानते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में जो हर एक जन जो परमेश्वर का भय मानता है, देखिए उसके जीवन में ये आशीष होगी। कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज बहुत से लोग कमाते तो हैं लेकिन वो अपनी कमाई को खा नहीं पाते हैं। उनकी कमाई कौन खाते हैं? चोर, पुलिस वाले, रिश्वतों में जाता है, चोर खा लेते हैं, या दुकान ठेके वाले, दारू वाले खाते हैं, या गिर जाता है कहीं पर, या डॉक्टर खा रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स खा रहे हैं, या फिर अलग अलग जगहों पे उनका पैसा जा रहा है, लेकिन वो खुद या उनका परिवार खुद नहीं खा पा रहे हैं उस पैसे को, उस कमाई को जो वो कमा रहे हैं। आज अगर आप अपने जीवन के बारे में सोचें तो देखें कि क्या आपकी कमाई पर आशीष है? क्या आप जो कमा रहे हैं सच में उसमें आप ब्लेसिंग्स को देख पा रहे हैं? अगर नहीं देख पा रहे, मैं आपको बोलना चाहूँगा प्रियो, परमेश्वर का भय में चलना शुरू करें। अपने हस्बैंड को, हर एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए इस बात को मांगे कि परमेश्वर मेरा पति, या आप अपने भाई के बारे में, अपने पिता के बारे में इस बात को कहें कि परमेश्वर मेरा पति, मेरा भाई, मेरा पिताजी आपके भय में चलने वाला हो, क्योंकि आशीष उसके ऊपर आएगी। हालेलुया। आशीष पुरुष के ऊपर आएगी, और पुरुष से कहते हैं, क्या कहता है? तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, मतलब तेरा बुरा नहीं होने देगा परमेश्वर। और उसके आगे देखिए, कहते हैं तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से लोग अपनी कमाई को नहीं खाने पाते, दूसरे ही कोई खा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है वो अपनी कमाई को खाएगा, और उसके साथ साथ और कौन खाएगा? आप जो पत्नी हैं, आप जो
उस हस्बैंड के, उस पिता के बच्चे हैं वो। देखिए तीसरे वचन में, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। एक पत्नी कैसी होगी? एक आशीषित पति की पत्नी कैसी होगी? आशीषित। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि पति आशीषित है और जो पत्नी है वो बेचारी बेकार हुई पड़ी। नहीं, अगर पति आशीषित है तो उसके द्वारा आशीषें पत्नी में भी आएंगी, पत्नी के जीवन में भी वो आशीषों को वो देखने पाएंगे। हालेलुया। अगर आप आशीषित होना चाहती हैं, अपने पति को ब्लेस करना शुरू करिए, अपने पिता को ब्लेस करना शुरू करिए, अपने बड़े भाई को ब्लेस करना शुरू करिए। जो मुखिया है घर का, जो घर को चला रहा है, देख रहा है सब चीज़ों को, उसे ब्लेस करिए। जब उसके ऊपर आशीषें आएंगी तो आपके ऊपर भी आशीषें आएंगी। आपके ऊपर आशीषें आएंगी तो आप दोनों के द्वारा, देखिए आगे क्या लिखा है, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे, मतलब ऑलिव ट्री के समान, ऑलिव के जो पौधे होते हैं, जैतून जिसे कहते हैं, उसके पौधों के समान होंगे। आपके बच्चे भी आशीषित होंगे, आप भी आशीषित होंगे। कैसे? जब आपका पति, आपका पिता, आपका घर का जो मुखिया है वो आशीषित होगा, जब वो परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति होगा। हालेलुया। हम बहुत बार अपने पिता को कई बार, या अपने हस्बैंड को कर्स करते हैं, भाइयों को कर्स करते हैं, लेकिन मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ, अगर आपका पति आशीषित है तो आप भी ज़रूर से आशीषों को एक्सपीरियंस करेंगी। और अगर आप आशीषित हैं और आपका पति आशीषित है तो ज़रूर आपके बच्चे भी उन आशीषों को देखने पाएंगे प्रियो अपने जीवन में। ये एक ट्री है, एक वृक्ष है, आशीषों का वृक्ष है ये। जैसे एक मैं यहाँ पर एक फ़ोटो डाल देता हूँ। इसे आप देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स कैसे ऊपर से नीचे, पिता से लेकर पत्नी, और मतलब हस्बैंड से लेकर वाइफ, और वाइफ से लेकर बच्चों तक वो ब्लेसिंग्स जो हैं फ्लो करती हैं। लेकिन दूसरी ओर, यदि एक पुरुष के ऊपर श्राप है, कर्स है, उसके ऊपर आशीष नहीं है, तो वो कर्स भी पत्नी में और उसके बच्चों में फ्लो करता है। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, एक पुरुष, एक घर का जो मुखिया है, उसके जीवन पे जो काम होगा वो उसके परिवार में ज़रूर दिखेगा। तो जितने भी मेरे भाई हैं, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं प्रियो, कि आप अपने ऊपर आशीषों की घोषणा करिए। हर वक्त यही मत बोलते रहिए कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर पाया, मैं तो वैसा नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको इनकरेज करूँगा, अपने ऊपर आशीषों की घोषणा करिए, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से आशीषित हैं और परमेश्वर ने आपके ऊपर आशीष ठहरा रही है, ताकि आपके द्वारा आपकी पत्नी आशीषित हो और आप दोनों के द्वारा आपके बच्चे आशीषित हों। हालेलुया। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फैमिली ट्री। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करूंगा, मेरी हर एक बहन है ना, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं, आप जो संदेशों को देखते हैं और कमेंट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं नया। मैं इस समय इंदौर में हूं पैशन वीक के लिए और परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और इधर उधर की जो आवाज़ें आ रही हैं, रोड के पास में होटल है तो माइंड मत करिएगा, लेकिन इस संदेश को ज़रूर सुनिए और परमेश्वर को महिमा दीजिए। हालेलुया। अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने घर के मुखिया को, अपने पिता को ब्लेस करना शुरू करिए। उसके द्वारा आप ब्लेस होंगी और आप दोनों के द्वारा आपकी आने वाली जनरेशन आशीषित होगी। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मेरे लिए, मेरी पत्नी सहायता के लिए और मेरे बेटे एजरा के लिए, हमारे बेटे एजरा के लिए प्रार्थना करते रहिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।